बहुत ही शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 7 और 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है और दुष्कर्म पीड़िता जो बच्ची है, उनकी मां आज बिलासपुर के एसपी दफ्तर में पहुंची हुई थी। तो हम लोग 27 तारीख को गए सिरगिट्टी थाना। मेरी बेटी है और इनकी बेटी दोनों के साथ 17 साल के लड़के ने रेप किया। ना जाने कितने दिन से कर रहा था, चॉकलेट दे दे के फैला फुसला के। उनको नहीं पता था ये क्या कर रहा है, उनको लगा वो एक खेल है। एक बार तो लड़की मेरी बेटी साइकिल चला रही थी तो उसे घसीटते हुए लेकर गए अपने घर में। बोली मेरे को नहीं पता ये लड़की, लेकिन फिर ना 2 बार बुलाई मम्मी ऐसे करके बोली लड़की। फिर क्या हुआ, पुलिस वालों को बुलाए, डग्गा आया। ठीक है, डग्गा आने के बाद डग्गा वहाँ कम से कम 15-20 मिनट खड़ा रहा। डग्गा को तुरंत ले जाना चाहिए था, आरोपी को नहीं लेके गए। वहाँ पे कॉम्प्रो कर रहे थे पैसे के लिए। इसमें एफआईआर दर्ज हुई है और उसमें लड़के को अरेस्ट किया गया है। हम लोग पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे टीआई अभय सिंह और संतोषी और त्रिपाठी, ये तीनों मिले भगत था इन लोग का। इन लोग सब जन खड़े हो गए, हम लोग को धक्का मार के निकाल दिए। आरोपी की माँ को एकदम प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आरोपी को एकदम मस्त कूलर में बैठाया जा रहा है, वो भी त्रिपाठी के कैबिन में। और 3 बार वो जा रही है मिलने अभय सिंह से। ठीक है, और उसको तो मैं बोलती हूँ ये चूड़िया गिफ्ट में दे रही हूँ मैं अभय सिंह को, टीआई को ना। उसको ये चूड़िया देना ही चाहिए, क्योंकि ये चूड़िया पहनने की काबिल है। जब तू थाना नहीं चला सकता ना, तो ये चूड़िया पहन ले। आज गुरुवार का दिन है और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से बहुत ही शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 7 और 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है और दुष्कर्म पीड़िता जो बच्ची है, उनकी मां आज बिलासपुर के एसपी दफ्तर में पहुंची हुई थी। लगातार महिलाओं के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि ये पूरा मामला जो है सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है और सिरगिट्टी पुलिस के द्वारा जो है जांच में लापरवाही बरती जा रही है। महिलाओं का आरोप था कि ये घटना जो है 27 तारीख की है। 28 तारीख को जब वे रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने पहुंची तो पुलिस कर्मियों के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। दुष्कर्म पीड़िता बच्ची की मां थी, जिनके द्वारा यह कहा जा रहा था कि जो दोनों बच्ची है, दोनों अलग अलग प्रार्थी है, इनकी रिपोर्ट दर्ज की जाए। लेकिन पुलिस ने जो है एक ही मामले बताकर जो है एक ही मामले में एफआईआर दर्ज की थी और पुलिस पर जो है उन महिलाओं के द्वारा एसपी दफ्तर पहुंचकर कई प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देखिए, जब एसपी दफ्तर पहुंची जो पीड़िता बच्ची की मां थी, पीड़ित बच्ची की मां थी, उनसे हमने सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ बताया है, इस वीडियो में आप साफ साफ सुनिएगा। महिलाओं ने यह भी बताया है कि इस पूरे मामले में जो है आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस के द्वारा आरोपी को संरक्षण दिया जा रहा है, ऐसा आरोप महिलाओं का है। इस मामले को लेकर आपके मन में क्या कुछ सवाल है, इसे कमेंट कर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को देखिए जिसमें बातचीत के दौरान उस पीड़ित बच्ची की मां ने क्या कुछ बताया है। दोनों पीड़ित बच्चियों की मां पहुंची हुई थी, उन्होंने क्या कुछ कहा और साथ ही जो जिले के एसपी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है, जो कार्रवाई को लेकर जिनके पास शिकायत करने महिलाएं पहुंची थी, उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में आप साफ साफ सुनिए। तो हम लोग 27 तारीख को गए सिरगिट्टी थाना। मेरी बेटी है और इनकी बेटी दोनों के साथ 17 साल के लड़के ने रेप किया। ना जाने कितने दिन से कर रहा था, चॉकलेट दे दे के फैला फुसला के। उनको नहीं पता था ये क्या चल रहा है, उनको लगा वो एक खेल है। ठीक है, उन लोग खेल की तरह उसको मतलब बुलाता था। उन लोग के साथ बहुत गंदा गंदा हरकत किया है, उनको मारता था, पीटता था। फिर हम लोग मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी ने देखा कि दोनों लड़की के कपड़ा उतरे हैं। तो रूम मतलब खाली घर है हमारे घर के बगल में, वहाँ गई और मम्मी ऐसी खाना खाने के लिए बुलाने गई कि बच्चे कहाँ है देखूंगी। बचपन से बच्चे खेल रहे इधर उधर, तो देखी मम्मी ने अचानक से खिड़की से, तो दोनों बच्चों को देखी कि वहाँ पे दोनों बच्चियाँ हैं वहाँ पे। तो दोनों बच्चियों के कपड़े उतरे थे। ठीक है, प्लस वो लड़का उनके ऊपर चढ़ा था, एक लड़की के ऊपर, एक लड़की के कपड़े उतारा था। ठीक है, उसके बाद वो लड़का खिड़की से भाग गया। हम लोग मतलब रिपोर्ट की, हम लोग डग्गा बुलाए। डग्गा वहाँ पे खड़ा रहा, उठा के नहीं। दूसरे दिन डग्गा बुलाए, फिर हम लोग ना, वो भाग गया, नहीं था, फरार हो गया। दूसरे दिन फिर दिखा ना, हम लोग तुरंत फोन किए, पुलिस वालों को बुलाए, डग्गा आया। ठीक है, डग्गा आने के बाद डग्गा वहाँ कम से कम 15-20 मिनट खड़ा रहा। डग्गा को तुरंत ले जाना चाहिए था, आरोपी को नहीं लेके गए। वहाँ पे कॉम्प्रो कर रहे थे पैसे के लिए। मतलब वहाँ पे बोल रहे थे कि, तो उसकी माँ बोल रही थी 10,000 दे रही, 20,000 दे रही। मैं बोली अगर उठा के नहीं लेके गए ना तो इस लड़के को यहीं पे खत्म कर दूंगी, मैं बोली। उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे टीआई अभय सिंह और संतोषी और त्रिपाठी, ये तीनों मिले भगत था इन लोग का। इन लोग सब जन खड़े हो गए, हम लोग को धक्का मार के निकाल दिए। आरोपी की मां को एकदम प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आरोपी को एकदम मस्त कूलर में बैठाया जा रहा है, वो भी त्रिपाठी के कैबिन में। और 3 बार वो जा रही है मिलने अभय सिंह से। ठीक है, और उसको तो मैं बोलती हूँ ये चूड़िया गिफ्ट में दे रही हूँ मैं अभय सिंह को, टीआई को ना। उसको ये चूड़िया देना ही चाहिए, क्योंकि ये चूड़िया पहनने की काबिल है। जब तू थाना नहीं चला सकता ना, तो ये चूड़िया पहन ले। जब इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, उनको तो धूप में बाहर बैठा रहा है और आरोपी को तू मस्त कूलर की हवा दे रहा है, 3 बार खाना दे रहा है, तो तू किसी काम का नहीं है। अगर मेरी बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता है
तो मैं सही बता रही, मैं जाके वो थाना जला दूंगी। एसपी सर मेरे को एसपी सर बोले हैं कि एसपी सर के पास हम लोग आज आए। मैं तो बोल कौन है आरोपी? घटना कब की है? आरोपी है मयंक केवट और उसकी मम्मी का नाम है सरोज केवट। अभी गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस? उसको गिरफ्तार कर दिया गया, लेकिन उसको पागल बाल सुधार गृह में उसको पागल घोषित कर रहे हैं और मेडिकल पूरा नील कर दिया गया है ना। एसपी साहब बोले हैं कि मैं दोबारा से जांच करूंगा, आपको न्याय मिलेगा जरूर। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं चाहती हूँ उस लड़के को या तो फांसी दे या तो उम्र कैद दे, वो छूटना ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। और जो एक केस किया है ना, मैं चाहती हूँ 2 केस बने, 2 रिपोर्ट बने और छूटना नहीं चाहिए। जो बच्चियों के साथ गलत हुआ है ना, और संतोषी क्या बोलती, गलत नहीं हुआ है, छेड़छाड़ हुआ है, तो मेरी बच्ची, मेरे को पता है ना उसका हालत कैसा है, क्या है। 2 बच्चियों के साथ घटना हुई है, लेकिन FIR एक ही दर्ज। एक ही किया है, संतोषी ने एक ही में दोनों का नाम डाल दिया है। और संतोषी और त्रिपाठी और अभय सिंह, ये तीनों पैसे खाए हैं ना, तीनों। आपको दबाव बना रहे थे, बता दें। हाँ, समझौता के लिए दबाव बना रही है संतोषी, त्रिपाठी और अभय सिंह पहले ही पैसा खा लिया है। अब और रात में पता है बच्ची लोग को 11 बजे मेडिकल चला रहे। बताओ आप, कौन से बच्ची का 11 बजे रात को मेडिकल होता है? एक कॉलोनी है, वहाँ में हमारे पड़ोसी एक लड़का रहता था। फिर लड़का बच्चे लोगों को बहला फुसला के बुलाते थे कि चॉकलेट दूंगा, ये बिस्कुट दूंगा, वैसे करके बुलाते थे। एक बार तो लड़की, मेरी बेटी साइकिल चला रही थी, तो उसे घसीटते हुए लेकर गए अपने घर में। तो बोली मेरे को नहीं पता है लड़की, लेकिन फिर ना 2 बार बुलाई मम्मी, ऐसे करके बोली लड़की। फिर क्या हुआ, बताइए। फिर दोनों बच्ची का कपड़ा उतरा हुआ था। फिर आंटी ने देखा है तो बुलाया लड़के को, इधर आ ऐसे करके, तो नहीं आए लड़का, भाग गए खिड़की से। फिर दोनों लड़की को कपड़ा पहनाए, फिर अपने घर लेके गए। थाना गए तो क्या हुआ? थाना गए, फिर भी 28 तारीख को हम लोग थाना गए तो बिठाए थे हम लोगों को, बहुत टाइम से बिठाए थे थाना में। तो फिर बहुत टाइम से FIR हुआ, क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, आरोपी गिरफ्तार हुआ कि नहीं? हुआ है आरोपी। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हमको इंसाफ चाहिए, उस लड़के को फांसी दे या तो उम्र कैद दे, नहीं छूटना चाहिए। 2 बच्चियों के साथ घटना हुआ है, एक ही बच्ची के उसमें FIR लिया गया है। हाँ, तो उसमें भी कुछ कहना है आपको? पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है उस पर आपको कुछ संदेह है? क्या चाहते हैं आप इसमें? हम संतुष्ट नहीं उसकी कार्रवाई से। बच्ची छोटी बच्ची है, उसके साथ नाबालिग लड़का जिसकी एज 13-14 साल है, और उसने ऐसी रिपोर्ट आई है कि उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसमें FIR दर्ज हुई है और उसमें लड़के को अरेस्ट किया गया है। और जो भी, चूँकि वो किशोर अपराधी है, तो उसके अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी उसके अभिभावक की आपके पास पहुँचे, क्या कुछ शिकायत या फिर क्या कुछ बातें उन्होंने कही? उसमें उनका ये था कि उस लड़के को थाने के जो भी जहाँ पे रखते हैं किशोर आरोपी को, तो उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया जा रहा है और हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो इस संबंध में मैंने माइक 2 को कहा है, एडिशनल एसपी को, कि इसमें जांच कर लें। उनकी असंतुष्टि जो विवेचनाधिकारी है उसके भी बर्ताव से है, तो इन सभी बिंदुओं पर उसकी जांच करके उसमें आवश्यक कार्रवाई करें। इस वीडियो में आपने सुना कि जो दुष्कर्म पीड़िता बच्ची है, उसकी मां ने पुलिस को लेकर कई गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना था कि जो थाना प्रभारी है सिरगिट्टी थाना के, अभय सिंह बैस, उनको चूड़ी पहन लेना चाहिए, क्योंकि जब दुष्कर्म का मामला थाने में सामने आया है, लेकिन जो है थाने में गई महिलाओं के साथ, दुष्कर्म पीड़ितों के साथ जो है दुर्व्यवहार की गई है। बता दें कि 2 दिन पहले ही एक और मामला सामने आया था, जहां 15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी। इसी सिरगिट्टी थाने का मामला था, जिस पर भी पीड़ितों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि थाने में थानेदारों के द्वारा जो है उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इस तरीके से बिलासपुर में सिरगिट्टी थाने से जो है लगातार दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं और पुलिस पर जो है कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में एसपी दफ्तर में शिकायत किया गया है पीड़ितों के द्वारा, और एसपी जो बिलासपुर के हैं उनके द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाला विषय होगा। इस मामले को लेकर आपके मन में क्या कुछ सवाल उठता है, और जो पीड़ित थाने पहुंचते हैं और पीड़ितों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है थाने में पुलिस कर्मियों के द्वारा, इस मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, इसे कमेंट कर जरूर बताइएगा।